कौन सी राशि कौन से जेमस्टोन्स पहन सकते हैं, ठीक है, कौन सी राशि का व्यक्ति कौन कौन से जेमस्टोन्स पहन सकते हैं। सबसे पहले लिखो मेष, जो मैंने राशि लिखवाई, मैंने राशियां क्यों लिखाई, हर व्यक्ति पूछता है कि मेरी राशि के हिसाब से मुझे कौन सा जेमस्टोन पहनना चाहिए, मेरी राशि के हिसाब से मुझे कौन सा जेमस्टोन सूट करेगा। प्रॉब्लम बाद की बात है, पहले वो राशि को देखता है, तो आप यही लिखो। सबसे पहले मेष राशि के लिए कौन सा जेमस्टोन होता है, मेष राशि के लिए होता है मूंगा, जिसको रेड कोरल बोला जाता है, ठीक है। मेष राशि के लिए राशि का नग कौन सा है, मूंगा, रेड कोरल, लिखिए, ठीक है। और दूसरा यहां पे है माणिक, मेष राशि वालों को माणिक यानी कि रूबी जिसको बोलते हैं। तो दो रत्न होते हैं मेष राशि के लिए, मूंगा और माणिक, ठीक है, यानी कि रेड कोरल और रूबी, ठीक है, ये लिख लिया। दूसरे नंबर पर लिखिए वृषभ, ठीक है। टॉरस टॉरस कौन से पहन सकते हैं, यहाँ पे है हीरा और ओपल। ओपल क्या है, ओपल हीरे का ही सब्स्टिट्यूट होता है, लेकिन ये नवरत्नों में ही काउंट होता है, हीरा भी और ओपल भी, तो इसलिए आप ओपल या हीरा दोनों सजेस्ट कर सकते हैं। हीरा हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, हीरा बहुत कॉस्टली होता है, तो उसके सब्स्टिट्यूट में आप वृषभ राशि वालों को ओपल सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। वृषभ राशि वालों को क्या सजेस्ट कर सकते हैं, ओपल सजेस्ट कर सकते हैं। समझ में आ गया। चलिए अब बात करते हैं, ये वृषभ और मेष का हो गया। तीसरे नंबर पे मिथुन, जो मिथुन राशि वाले यानी कि जेमिनी वाले हैं, उनको क्या, पन्ना, एमराल्ड जिसको बोलते हैं, उनको पन्ना आप सजेस्ट करिए। कर्क राशि वालों को आप मोती और मूनस्टोन सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इनका सीधा जो स्वभाव होता है, सीधा जो जुड़ाव होता है वो बेसिकली चंद्रमा से होता है कर्क राशि का, तो आप मोती और मूनस्टोन इनको सजेस्ट कर सकते हैं। बेसिकली जो मूनस्टोन होता है वो मोती का ही सब्स्टिट्यूट होता है, ठीक है। तो मोती का सब्स्टिट्यूट क्या है, मूनस्टोन, याद रखिएगा। ये सब्स्टिट्यूट भी मैं आपको आगे लिखवाऊंगा कि कौन से जेमस्टोन का कौन सा सब्स्टिट्यूट होता है, तो इसलिए आप नोट्स बनाते जाइए। कर्क के बाद है सिंह राशि, ठीक है। सिंह राशि अगर हम बात करें, सिंह राशि के लिए क्या है, रूबी। मेष राशि वाले को भी रूबी पहना सकते हैं, और सिंह राशि वाली का जो मेन राशि का रत्न है वो भी रूबी ही है, ठीक है, जिसको माणिक बोलते हैं। तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों नाम याद करने, क्योंकि कुछ लोग आपको हिंदी में बताएंगे, कुछ लोग इंग्लिश में बताएंगे, तो आपको दोनों का पता होना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये तो वैसे गूगल भी कर लोगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए, तो सिंह राशि का क्या है, माणिक यानी कि रूबी। कन्या राशि के लिए भी एमराल्ड है, जैसे हमने मिथुन राशि के लिए देखा था यहाँ पे एमराल्ड, वैसे ही कन्या राशि के लिए भी एमराल्ड है, ठीक है, यानी कि पन्ना, ठीक है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं, चलो ठीक है, कन्या के लिए। तुला के लिए हीरा, अगेन जो हमने ऊपर देखा था वृषभ राशि के लिए, सेम जो वृषभ राशि वाले पहन सकते हैं वही सेम चीज तुला राशि वाले हीरा या ओपल पहन सकते हैं, ठीक है, उनकी राशि का रत्न भी यही है। वृश्चिक राशि के लिए जो हमने मेष राशि में देखा था कि मेष राशि वालों को मूंगा सजेस्ट करते हैं और रूबी सजेस्ट करते हैं, वहीं पे अगर हम वृश्चिक राशि में बात करें, यहाँ पे आपको मूंगा और साथ में पुखराज, ठीक है, मूंगा और पुखराज का कॉम्बिनेशन आप दे सकते हैं, या दोनों का बजट नहीं है तो कोई एक दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन सी राशि को क्या पहनाना है, इसका आपको पता होना चाहिए। वृश्चिक राशि का समझ में आ गया, मूंगा यानी रेड कोरल, पुखराज यानी येलो सफायर। धनु राशि का क्या है, धनु राशि को सिर्फ और सिर्फ पुखराज पहना सकते हैं, ठीक है, उनको पुखराज आप दे दीजिए। अब ऐसा नहीं कि वो पुखराज के अलावा कुछ और नहीं पहन सकते, ये कॉम्बिनेशन में आगे बताऊंगा आपको, लेकिन पुखराज उनके राशि रत्न है। ये जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ कौन सी राशि का कौन सा रत्न है, ये वो चीज मैं आपको लिखवा रहा हूँ। तो अगर कोई आपसे पूछे कि मेरी राशि मान लीजिए वृश्चिक है, तो मुझे वृश्चिक राशि में क्या पहनना चाहिए, ठीक है, तो आपको उनको बताना है कि आप मूंगा और पुखराज पहन सकते हैं। तो इस तरीके से कोई अगर आपसे राशि पूछ रहा है कि मेरी राशि है तो मुझे क्या पहनना है, तो उसको सजेस्ट आपके जुबान पे तुरंत होना चाहिए, और ये चीज याद करने की जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ, अभी लिखो फिर आप इसको याद करना, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं धनु राशि का, हमने बताया पुखराज। मकर राशि का यानी कि जिसको कैप्रिकॉन बोलते हैं, उसको क्या दे सकते हैं, उसको हम दे सकते हैं एमेथिस्ट, जिसको जामुनिया बोलते हैं, ठीक है। और अगर रत्नों में बात करें तो नीलम, जिसको ब्लू सफायर बोलते हैं। बेसिकली जो एमेथिस्ट होता है वो नीलम का ही सब्स्टिट्यूट होता है, ठीक है, नीलम का सब्स्टिट्यूट ही ये होता है जामुनिया, जिसको बोलते हैं एमेथिस्ट। अब बात करते हैं कुंभ राशि को क्या दे सकते हैं, अगेन कुंभ राशि को भी सेम चीज दे सकते हैं। मकर और कुंभ राशि को दोनों को नीलम और एमेथिस्ट ही पहनाया जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही पहनाया जाता है, उनको एमराल्ड नहीं पहनाना, ऐसा नहीं, वो कुंडली के आधार पर चीजें होती है, वो बाद की बात है, उसमें आप नहीं भी जाओगे तब भी चलेगा। राशि रत्न आप किसी को भी सजेस्ट कर दोगे तो आपका काम बन जाएगा, आपको कोई बहुत ज्यादा डीपली स्टडी करने की नीड नहीं है, क्योंकि डीपली स्टडी करोगे तो कम से कम इसमें 3 से 4 साल आपको लगाने पड़ेंगे सिर्फ स्टडी में, अर्निंग तो फिर भूल जाओ। तो अभी मैं आपको अर्निंग जिससे हो सकती है आपको वो चीज आपको लिखवा रहा हूं। मीन राशि के लिए पुखराज,
ठीक है। तो हमारी 12 राशियां मैंने आपको बताई, 12 राशियों के हिसाब से कौन कौन से यहाँ पे रत्न पहने जा सकते हैं। तो आई होप आप लोगों ने लिख लिए होंगे। अगर लिख लिए तो जो लोग लाइव हैं एक बार यस लिख दीजिए, और जो लोग वीडियो देख रहे हैं आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या आपने नोट्स बना लिए हैं, और यहाँ तक जो अभी तक हमने क्लास करी, क्या आपको यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है?